नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी झारखंड के पाकुड़ की, जहां जिला नगर परिषद के निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही बात होगी बिहार के रोहतास की, जहां डेहरी में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध बालू लदे वाहन जब्त किए। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए पप्पू यादव के नामांकन के दौरान जबरदस्त जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह की पहली किरणों के साथ ही शहर की गलियों में पप्पू यादव जनता की आवाज के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। हजारों समर्थकों की भीड़, फूलों की वर्षा और भावुक माहौल के बीच नामांकन जुलूस निकाला गया, जिसने पूरे शहर को उत्सव में बदल दिया। फूल मालाओं से सजे पप्पू यादव के पहुंचते ही ऐसा लगा मानो चतरा का अपना बेटा जनता के बीच लौट आया हो। उन्होंने इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि चतरा को नई दिशा और नई जिंदगी देने का संकल्प बताया। 4 फरवरी का नामांकन है। नामांकन मेरा नहीं है, चतरा का विकास का नामांकन है, समझे ना। मैं कोई नेता नहीं हूँ। अभी तो हम देख रहे थे जितने भी प्रत्याशी आए सबको अपना अपना बात रखे और वादा किया कि करूँगा वो करूँगा। मैं वादा नहीं करता हूँ। मेरा इरादा है कि चतरा सुंदर हो, स्वच्छ हो और डिजिटल हो, किसी भी वार्ड में गंदगी नहीं हो। और इसका मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आने वाले दिनों में अगर हमको मौका मिला तो कोई हमसे निराश नहीं होंगे। हाँ, दल के लोग भी मेरे साथ हैं। किस दल से अब तक कोई घोषणा नहीं हुआ है? सभी दल के लोग मेरे साथ हैं, खास करके आरजेडी के भी लोग मेरे साथ हैं। और ये चुनाव सिंबल पर नहीं है, इसलिए ये चुनाव दिल का है, समझे ना। और हमको सभी वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त है। हाँ, तो लगभग राजद में बैठक चल रही है और बहुत जल्द मैंने साफ हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले चतरा में जो बस स्टैंड है वो नगर परिषद 35 लाख रुपया वसूलती है और सुविधा के नाम पर जाकर देखिए जीरो है। वहाँ उस बस स्टैंड को डिजिटल बनाऊंगा, हर एक तरह की सुविधा जनता को मुहैया कराऊंगा और कोई भी जनता को ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े। अगर ऑफिस का चक्कर जनता लगाती है तो चेयरमैन बनने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए आप लोग हमको क्षमा करें। जाम की समस्या है तो हर एक चौक चौराहा पर मैं ट्रैफिक का व्यवस्था बनाऊंगा और सुबह सुबह यहाँ मेन रोड में मनोज भंडार के पास लेबर स्टैंड है, तो लेबर लोग के कारण इतनी जाम लग जाती है। तो हम जब रहेंगे तो लेबर लोग को अलग व्यवस्था बनाएंगे, उसको सुरक्षित जगह पर स्टैंड बना के उन लोगों को इधर करना है। टेम्पो स्टैंड बनाएंगे। और कुछ है यहाँ पर कि जो नगर परिषद से वसूली किया जाता है ट्रक से, बस से, उसमें कोई धांधली है, उस धांधली को बंद कराना है। बहुत बाहर से कई तरह के प्रत्याशी हैं, कुछ तो मेरे बड़े भाई हैं और कुछ मेरे अपने भी हैं। तो मैं एक शायराना अंदाज में बोलना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, समझे ना, कि बेवफा तेरा चेहरा का क्या कहना, दिल लगाने के काबिल नहीं। अब जनता समझे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नुआव प्रखंड के जगदेव चौक पर सार्वजनिक शौचालय की कमी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन बढ़ गया है, जिससे प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर लिखित आश्वासन दिया कि उपयुक्त सरकारी जमीन की पहचान कर अगले कुछ हफ्तों में शौचालय निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। चौक पर हजारों लोगों का आवागमन होता है। शौचालय न होने से खासकर महिलाओं और छात्राओं को कठिनाई हो रही है। प्रशासन ने कहा कि तकनीकी बाधाओं को दूर कर आधुनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, जबकि स्थानीय संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि 15 दिनों में काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन फिर होगा। नुआव कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड स्थित रतवारा बेसिक स्कूल परिसर में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बने खेल मैदान के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जमीनी हकीकत सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वहीं सत्ताधारी जदयू की गायघाट विधायक कोमल सिंह ने इस मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग बिहार विधानसभा में उठाई है। स्थानीय ग्रामीणों जिला पार्षद फडनीस कुमार ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसे खानापूर्ति बताया और कहा कि इतनी बड़ी राशि से स्कूल परिसर का कायाकल्प हो सकता था। ग्रामीणों का आरोप है कि काम कब और कैसे हुआ इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है और मैदान की स्थिति खर्च की गई रकम से मेल नहीं खाती। अब पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अच्छा, बैट बॉल लेके आप लोग आए हैं खेलने के लिए, यही स्टेडियम है जिसके बारे में विधानसभा में मामला उठा है। कितनी सच्चाई है? डेवलपमेंट हुआ है?
बस यही बना हुआ है, 2018 के आसपास बना था ये, और यही है जो आप देख ही रहे हैं। डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस ये बन गया और वो रूम बना था। विधायक जो मामला उठाई है सही है, सही की मंत्री जी तो कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, स्टेडियम निर्माण हुआ है। जी बनना चाहिए यहाँ पे, नाम का ही तो स्टेडियम है, बस नाम का ये बन गया है और ये खेलने के लिए बस कुछ नहीं, वो तो यहाँ पे हम लोग कुछ बनाए बना हैं, के खेलते हैं यहाँ पे। हम लोग खानापूर्ति कर दी गई है, खानापूर्ति कर दी गई है, स्टेडियम निर्माण के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। निर्माण था, बस यही बन के छोड़ा गया और कुछ नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं, स्टेडियम जल्द से जल्द बने स्टेडियम बनना चाहिए ताकि आप लोगों को फायदा मिले। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। क्या बता रहे थे? स्टेडियम निर्माण का जो मामला उठा है विधानसभा, ना कुछ है यहाँ पे, स्टेडियम तो कुछ दिखिए नहीं रहा है, इसको स्टेडियम बोलेंगे। देखिए तो चारों तरफ देखिए घुमा के। गायघाट विधायक तो मामला उठाई है, मंत्री का कहना है कि स्टेडियम का निर्माण कराया गया, देखे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? पूरा सच्चाई है, बना ही नहीं। देखिए ना, यह तो बना हुआ है, देखिए ना, बस इतना ही है, इसको स्टेडियम बोलते हैं। इतना तो कोई भी कहीं भी अभी अगल बगल भी जाइएगा तो चारों तरफ दिखेगा। ये कौन सा जगह हुआ जहाँ पर हम लोग खड़े हैं? ये रतवारा हुआ, मेघ रतवा, सुंदरपुर पंचायत, बुनियादी विद्यालय हाँ, राजकीय श्यामा बुनियादी विद्यालय, जहाँ निर्माण की बात हो रही है। हाँ हाँ। तो ये कब बना था, ये पता है कुछ? इसको बने हुए लगभग 3-4 साल तो हो ही गया, तब से यही स्थिति है, यही है, ऐसा ही है सब दिन। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। इम्प्रूवमेंट नहीं, और जहाँ तक कि और खराबे हो गया, चारों तरफ देख लीजिए। क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? यही कि थोड़ा इस सब का सुधार हो, इस सब में। विधायक जो मामला उठाए हैं वो सही है? हाँ, बहुत अच्छा कर रही है। जांच की मांग आप भी करते हैं? जरूर करते हैं, और इसका बेहतर होने का बेहतर होने का और उम्मीद रखेंगे, और क्या ही कह सकते हैं सरकार से। आप लोग ग्रामीण हुए? हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार। ये बुनियादी विद्यालय रतवारा में आप हैं और यहाँ पर स्टेडियम निर्माण का मामला स्थानीय विधायक के द्वारा विधानसभा में उठाया गया है, आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हम लोगों के जानकारी से पता ही नहीं चला था कि मेरे बंदरा प्रखंड में कहीं स्टेडियम भी बना है। ठीक है। वो तो कल जब विधायक जी गायघाट सदन में यह मामला उठा रहे थे तो हम लोग फेसबुक के चैनल से देख रहे थे, तब पता चला कि बंदरा में भी 1.5 करोड़ लगभग लागत से स्टेडियम का निर्माण हुआ। जब बात आई रतवारा बुनियादी विद्यालय का तो हम लोगों को लग रहा था कि पंचायत से सीढ़ी बना है। यहाँ तो 10 से 12 लाख रुपया के लागत से वो सीढ़ी का निर्माण किया गया था, जो हम लोग समझ रहे थे कि पंचायत के मुखिया जी के द्वारा कराई गई है। लेकिन कल जब यह मामला प्रकाश में विधायक जी के द्वारा रखा गया है तो हमको लगता है कि बंदरा प्रखंड के सभी लोग, लगभग लोग इसमें आश्चर्य के रूप में है कि बंदरा में 1.5 करोड़ के लागत से कहाँ भाई स्टेडियम है। तो हमको लगता है सुबह से कई लोग यहाँ देखने आए होंगे कि चला एक बार स्टेडियम को देखा जाए। अच्छा, ये बताइए कि स्टेडियम निर्माण में क्या क्या होना था और हुआ क्या है? आप जिला पार्षद हैं, आप भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। हमको तो कहीं से यहाँ लग ही नहीं रहा है कि स्टेडियम बना है। स्टेडियम का जो रूपरेखा होता है उसमें ग्राउंड होता है, स्टेडियम में बैठने के लिए चारों तरफ से उसका चेयर टाइप का सीढ़ी का निर्माण कराया जाता है, उसमें लाइट का, वेपर लाइट का चारों तरफ से लाइट की व्यवस्था की जाती है, उसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सब तरह का उसमें ग्राउंड बनाया जाता है। तब 1.5 करोड़ लागत की राशि भी राशि होती है। यहाँ तो कुछ आपको, आप आए हैं, आपके चैनल्स के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ कुछ है क्या दिख रहा है आपको? लग रहा है कि पोखर का सीढ़ी बना है, वो भी पोखर में सीढ़ी बनता है 25 स्टेप का, यहाँ तो 3 से 4 स्टेप का बना हुआ है। लग रहा है किसी तरह पंचायत के मुखिया जी बनवा दिए होंगे बच्चे लोगों के लिए, लेकिन यह पता चला है कि यहाँ तो मंत्रालय का इसमें भी इतनी बड़ी भ्रष्टाचार लिप्त है जिसके बारे में कहना, कुछ भी कहना लगता है कि संभव नहीं। विभागीय मंत्री तो कह रही थी प्रत्युत्तर में कि स्टेडियम बना है, उसका फोटोग्राफ्स भी उनके पास है। तो बहुत अच्छी बात है ना कि अब तो हमारे विधायक गायघाट अभी वहाँ सवाल खड़ा किए हैं और जांच के लिए भी बोले हैं। हम लोग भी यहाँ से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी स्वच्छ जांच हो, पता चल जाए कि यहाँ क्या है, स्थल पे क्या है। आपको लगता है कि खाना पूर्ति कर दी गई? हमको लगता भी है कि खाना पूर्ति करके सारा पैसा बंदरमाट किया गया है, और अभी भी हमको लगता है कि कहीं खाना पूर्ति ही ना हो जाए। अच्छा, इसी विद्यालय के बच्चे पिछले दिनों धरना सभा का आयोजन किए थे कि विद्यालय की विधि व्यवस्था ठीक नहीं है और यहाँ योजना के नाम पर भी गड़बड़ी की गई, उन लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो इससे तो सच्चाई सामने आती है। देखिए, यहाँ के आज से 4 दिन पहले हम आपके ही चैनल के माध्यम से देख रहे थे, यहाँ के बच्चे लोग उग्र होके धरना प्रदर्शन किए थे। तो यह आज की बात तो है नहीं,
अगर यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो यहाँ कई सालों से नहीं चल रहा है। तो लोग यहाँ के जो स्थानीय कुछ लोग हैं और शिक्षा विभाग के कुछ लोग हैं, वो लोग मिल के इस खेल को रचने का काम करते हैं बार बार, और उसमें बच्चे को बदनाम किया जाता है। मुखर होके अपने तो आगे आ जाए, बच्चों को आगे करके उसको बदनाम किया जाता है। जो बच्चा है अबोध है, जो उसको सिखाइएगा वो बोलेगा। अच्छा, योजना में खाना पूर्ति के नाम पर सिंडिकेट तो नहीं खेला जा रहा है? पूरा सिंडिकेट है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं उस सिंडिकेट में? ही पूरा सिंडिकेट से चल रहा है। कौन कौन लोग शामिल हो आपको सकते हम साक्ष्य के रूप में देते हैं कि आज से पिछले 8 महीना पहले, लगभग 6 महीना पहले, हैं जी? वरीय शिक्षक को प्रभार देने के लिए प्रखंड कार्यालय से दिनांक पत्रांक के आलोक में लेटर भी निकल के आया था इसी विद्यालय में, और प्रभार दिया भी, संपूर्ण प्रभार कुंदन कुमार को मिला था। और एक दिन के लिए कुंदन कुमार को रजिस्टर पर प्रभार मिलता है और बिना किसी दिनांक पत्रांक के उस लेटर को घस के, कितना बड़ा इस अपराध हो सकता है यह करना, आप खुद सोच सकते हैं। हम आपको लेटर की छाया प्रति भी दिखाना चाहते हैं और आप कहिएगा तो हम उपलब्ध भी आपको करा देंगे। यह क्या अनियमितता है, और यह अनियमितता अगर किसी मास्टर के द्वारा बरती जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े इसमें शिक्षाविद का हाथ होगा। प्रखंड और जिले के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? प्रखंड जो नियोजन इकाई हैं उनको बीओ बंदरा के द्वारा लेटर भी दिया गया था कार्रवाई के लिए, बावजूद लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रखंड नियोजन इकाई शायद इसमें मोटी रकम लेके इस कार्रवाई को करने से असफल रहे। अच्छा, तो क्या करेंगे? इस मामले को कैसे उठाएंगे, कैसे अब निपटा हम लोगों जाएगा? का बैठक है, जी। उसमें डीओ भी रहेंगे, डीडीसी सर भी रहेंगे। सब लोगों के समक्ष मैं इस बैठक को रखाऊंगा कि कितने लोग इस प्रकरण में मिली भगत है, ताकि इस कार्य को करने का काम किए हैं। तो कुल मिला के ऐसा देखा जाए कि अगर रतवारा बुनियादी विद्यालय का जो वित्तीय और यहाँ पर जो योजना कार्य है, इसकी जांच अगर हो जाए तो बहुत बड़ा एक मामला उजागर हो सकता है। देखिए, रतवारा बुनियादी विद्यालय के जिस प्रांगण में हम आप अभी खड़े हैं, इस प्रांगण में हमको लगता है कि अगर सही से इस व्यवस्था को देखरेख किया जाए तो लाखों का इसका अपना सैरात बिकता होगा जी। लेकिन किसी भी पैसा का व्यवस्था का यहाँ जो विकास कोष की राशि आती है उसको भी बंदरमाट किया जाता है। जो भी सरकार के द्वारा व्यवस्था स्कूल के सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाता है उसका भी बंदरमाट किया जाता है। आज 15 साल पहले जो अधूरा भवन यहाँ बना, जिसका लाखों में रुपया गमन है और लाखों रुपया शायद वापस किया गया या आज भी अकाउंट में है, इसकी भी सूचना हमको नहीं लगता है कि विभाग को होगी। अगर और इससे पूर्व में जो यहाँ पे लोगों के द्वारा या सरकार के विभागीय व्यवस्था के द्वारा जो पहले 5, 7, 10 कमरा का रूम है, जिसकी स्थिति आप खुद देख सकते हैं यहाँ नज़ारा, कि उसका ईंटा तक लोग बेच रहा है। अगर ईंटा बेच रहा है तो कहीं ना कहीं स्कूल के इसमें लोग संलिप्त होंगे, तब ईंटा बिक रहा है। यहाँ पे लगभग 50 लाख से ऊपर का संपत्ति शीशों का पेड़ काट के रखा हुआ था स्कूल में, जो लगभग सारा का सारा शीशों बिक गया। समझ सकते हैं कि स्कूल की क्या व्यवस्था है। और इस सारी व्यवस्थाएं को अगर खराब करने में अगर कहीं ना कहीं स्कूल की जो संस्था के लोग हैं वो अगर नहीं मिलते तो शायद हमको नहीं लगता कि स्कूल का एक ईंटा भी इधर से उधर होता। इसमें कहीं न कहीं संबंधित जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल। उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं आप? उच्च स्तरीय जांच की मांग नहीं करते हैं। उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए ऐसे भ्रष्ट विभाग के जो लोग मिली हैं उन पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी आपराधिक वारदात को होने से पहले ही विफल कर दिया। गश्ती अभियान के दौरान इथेनॉल फैक्ट्री रोड पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर बाइक सवार 2 अपराधियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके पास से एक अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों की मंशा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की पाई गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है। दिनांक 3/2/26 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोतीपुर थाना अंतर्गत इथेनॉल फैक्ट्री रोड के आसपास 2 मोटरसाइकिल अज्ञात अभियुक्त अवैध हथियार और कारतूस के साथ लैस होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएसपी सर और ग्रामीण एसपी सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मोतीपुर और एसआई मनीष कुमार थे। और गठित टीम के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त जिसका नाम है राम ईश्वर कुमार, पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सहनी, नीरज कुमार, पेसर ढोरा राय, दोनों जो है वो निवासी माधोपुर,
मोतीपुर के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को अवैध हथियार और 2 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 R15 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर FIR रजिस्टर कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बड़ी घटना को अंजाम देने की प्रयास में थे। हाँ, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे ये लोग। कुछ आपराधिक इतिहास में मैम इसका है? हम लोग पता करवा रहे हैं आपराधिक इतिहास। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की? इथेनॉल फैक्ट्री के पास जो रोड है वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास क्या क्या बरामद हुआ है मैम? एक देसी कट्टा है, 2 कारतूस है, मोबाइल है 2 और 1 R15 मोटरसाइकिल है। योजना बना रहा था क्या? नहीं, चोरी की मोटरसाइकिल नहीं है, इनका खुद का मोटरसाइकिल है। कुछ योजना बना रहे थे? हाँ, इन लोग किसी आपराधिक घटना को, किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। और भी गिरोह में इनके। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के नगर परिषद क्षेत्र के 21 वार्डों में होने वाले निकाय चुनाव भले ही औपचारिक रूप से गैर दलीय हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों, खासकर अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे हैं। भाजपा समर्थित संपा साहा, कांग्रेस समर्थित मोनिता कुमारी, CPIM की मुकुल भट्टाचार्य और शबरीपाल ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से दलीय रूप दे दिया है। नामांकन के अंतिम दिन सभी वार्ड पार्षद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपने दल बल के साथ समाहरणालय पहुंचे हो रहे हैं और मैं आज यहाँ खूंटी में हूँ। खूंटी में रानी टूटी जी एक अनुभवी और लंबे अरसे तक समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में, जन सेवा में निरंतर लगे रहती है। रानी टूटी जी का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक है। एज ए शिक्षिका उन्होंने बहुत सेवा की है। बहुत बच्चे, बहुत विद्यार्थी को शालीन शिष्टाचार के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से कैसे समाज उन्नत करेगा, इन सारे चीज़ों में बहुत ही आत्मीयता के साथ उन्होंने सेवा दी है। वो आज यहाँ खूंटी नगर पंचायत से चुनाव लड़ रही है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। मैं आशा रखता हूँ कि खूंटी की जनता जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में शिक्षिका के नाते, समाज सेवी के नाते और एक बहुत ही आत्मीय स्नेह के साथ कार्य करने वाली जो महिला है, उस नाते उनको जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले तो तमाम पाकुड़ नगर के जितने भी जनता जनार्दन है, हमारे गार्जियन, सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, जोहार। सबसे पहले प्राथमिकता की बात की जाए तो ये किसी से छुपी नहीं है। हमारी आए दिन देखा जा रहा है कि बाज़ार में, पाकुड़ बाज़ार में ट्रैफिक की समस्या से पब्लिक जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उसे समाधान करने की काम करूँगी। सहली जलापूर्ति के विषय में उसे भी मैं संज्ञान में, हमारी अभी जो विधायक महोदय है उससे संज्ञान में दी हुई हूँ। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि फाटक तक आ चुकी है पानी, और जब मैं जीत करके आऊँगी तो उसे फाटक के इस पार लाने का काम मैं करूँगी। सभी पे पहल करूँगी मैं जीतने के बाद, और हमारी महिला सम्मान के लिए मैं हम एनी टाइम खड़ी हूँ और उनके सम्मान के लिए मैं काम हमेशा करती आई हूँ और करती रहूँगी। क्या नाम है? मोनिता कुमारी। नगरवासी को कहना चाहते हैं जो भारी मतों से हमको जिताइए। हम एक इतना साल से समाज सेवा कर रहे हैं, हमको एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। हाँ, प्राथमिकता युवा के लिए रहेंगे और महिलाओं के लिए रहेंगे। और जो हम लोगों का अभी जितना भी ये चल रहा है ना ट्रैफिक लेके, वो तो पहले हम उसको सुझाव देंगे, जो ट्रैफिक का बंदोबस्त करेंगे, जो अच्छा से ट्रैफिक व्यवस्था शुरू हो। और जो इतने साल से पानी का किल्लत है वार्ड में, तो हम तो उसको नहीं जानते हैं उसको कितना दिन में होगा। आज 2012 से होते जाए नहीं हुआ। तो इसके लिए हम सोचे हैं जिस वार्ड में हर वार्ड में डीप बोरिंग का व्यवस्था करके आदमी को पानी का व्यवस्था करके। अभी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा एक लक्ष्य है कि शहर में सीवरेज ड्रेन का बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारा मोहल्ला है जो कि ड्रेन बनाने के बाद भी वो सफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि निचला स्तर के कारण।
और जिसके कारण सीवरेज ड्रेन बनेगा, पानी का निकासी होगा, तभी कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि 5 साल का मेरा अनुभव जो रहा, हर मोहल्ला हम घूम के यही हमको समझ में आया कि जब तक सीवरेज ड्रेन नहीं बनेगा, कितनों भी ड्रेन बना दे, लेकिन शहर स्वच्छ नहीं होगा। इसलिए मेरा सपना यही है कि जीतने के बाद हम ये काम पूरा करेंगे। और पिछले बार भी हमने बोर्ड में पारित करके सीवरेज ड्रेन का एस्टीमेट बनाने के जुटको के पास भेजा गया है। जुटको उसका काम कर रही है और इसको हम और आगे लेके जाएंगे। ये कार्य को हम पूरा करेंगे और शहर को एक अच्छा स्वच्छ वातावरण में हम लाने का कोशिश करेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण का भी हम ध्यान रखेंगे। और आप लोग सभी मीडिया बंधु अच्छे से जानते हैं कि 5 साल मेरा कार्यकाल में जो 3 साल कोरोना के समय मेरा बर्बाद हुआ है, जिसके कारण विकास का काम नहीं हो पाया था। फिर भी 2 साल जो हमको मिला, 2 साल में आप कहीं भी किसी भी मोहल्ला में जा कर के देख सकते हैं कि मेरा विकास काम कहाँ नहीं हुआ है। बोरिंग से लेकर के, चापाकल से लेकर के, पीसीसी सड़क से लेकर के, ड्रेन से लेकर के, तालाब के सौंदर्यीकरण से लेकर के कोई भी काम का हम बात नहीं रखे हैं। हाँ, जहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है वहाँ सरकारी काम नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ जिस वार्ड में सरकारी ज़मीन हमको मिला, हम निष्पक्ष होकर के काम किए हैं और बोर्ड को सभी पार्षद को मिला के चले हैं और सभी को मैंने पूछ के सभी वार्ड का काम करने के लिए, विकास करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम खैरावेद में पंडित चित्तरंजन तिवारी के तिलकोत्सव के अवसर पर 24 घंटे का अखंड श्री रामचरितमानस पाठ बुधवार को शुरू हुआ, जिसमें बक्सर जिले से आए पंडितों ने संगीतमय पाठ के माध्यम से पूरे इलाके को भक्ति भाव से भर दिया। पंडित श्रीनिवास तिवारी ने सभी पंडितों को श्री शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अंग वस्त्र और दक्षिणा देकर सम्मानित किया। कुल पुरोहित रमाकांत दुबे और कुल गुरु अनिल पांडे के वैदिक मंत्रों के उच्चारण से माहौल गूंज उठा, जबकि कथा व्यास और बैंजो वादक क्षेत्रीय जनता को भक्ति भाव में मग्न कर रहे थे। चेनारी रोहतास से सीधे संवाददाता ब्रज किशोर पांडे की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल में प्रशासन ने अवैध बालू परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम नीलेश कुमार के नेतृत्व में देर रात सड़कों पर जांच अभियान चलाकर दरहिट और आयरकोठा थाना क्षेत्र से बिना चालान अवैध बालू ढो रहे 3 वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक सड़क पर बालू गिराकर गाड़ियां छोड़कर भाग गए, जिससे अवैध गतिविधियों की गंभीरता सामने आई। एसडीएम ने कहा कि अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि खनन विभाग के अधिकारी तैनात होने के बावजूद ये अवैध धंधा कैसे फल फूल रहा है और क्या विभागीय लापरवाही या मिलीभगत इसके पीछे है। विवरणी नहीं है क्योंकि चालान उनके पास था नहीं, तो जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं कि किस घाट से निकला, उसकी विधिवत जांच की जाएगी और जिस भी घाट से इससे संबद्धता होती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।